जय माता दी दोस्तों। करवा चौथ व्रत आने वाली है और आप सभी को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे करवा चौथ व्रत की बहुत ही सरल व संपूर्ण पूजा विधि। देखिए, चूंकि ये सुहाग और भाग का व्रत है तो महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु दीर्घायु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए सभी सुहागन स्त्रियां इस व्रत को बड़े ही चाव से रखती है। इसमें 16 श्रृंगार जरूर से करें, क्योंकि देखिए ये सुहाग भाग का पर्व है। तो आपको अपने हाथों में मेहंदी, पैरों में महावर, पायल, बिछवा, मंगलसूत्र, टीका, पूरे 16 श्रृंगार करके अगर आप पूजन करती हैं तो माता रानी का आशीर्वाद आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। तो देखिए, व्रत हमें किस प्रकार से करना है, पूजन किस प्रकार से करना है, ये तमाम जानकारी आज के वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। देखिए, व्रत के दिन सुबह हमें क्या करना है, सबसे पहले जिस स्थान पर आपको पूजन करनी है उस स्थान को आपको बहुत ही अच्छे से साफ सफाई कर लेनी है। देखिए, ये पूजन मंदिर के सामने ही करें तो बहुत ही अच्छा। अगर मंदिर में स्पेस है तो आप मंदिर के अंदर भी कर सकती है, नहीं तो अलग से मंदिर के पास ही चौकी लगा करके हम पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने चौकी लगा लिया। चौकी के ऊपर आपको लाल रंग का वस्त्र बिछा लेना है। वस्त्र जरूरी नहीं है कि नया ही आपको लेना है, जिनके रोज आप पूजन करते हैं ना, जिस प्रयोग में लेते हैं उसी वस्त्र को आप धो करके उसको बिछा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा दिया है। इसके बाद हमें थोड़े से अनाज का आसन देना है। देखिए, आप चाहे तो गेहूं, चावल, बाजरा, कोई भी अनाज ले सकते हैं और उनको रखने के बाद उसके ऊपर हमें जो है ना करवा चौथ माता की कोई भी फोटो, कैलेंडर जो भी आपके पास है उनको विराजमान हमें कर लेना है। करवा चौथ माता का जो फोटो है वहीं पर देखिए उसमें गणेश जी भी बने हुए हैं, तो विराजमान होते हैं। तो आप गणेश जी का पूजन यहाँ पर भी कर सकती हैं, और अगर नहीं तो आप जिनकी रोज मंदिर में पूजन करती है ना, तो उनको भी यहाँ विराजमान करके पूजन कर सकती हैं। तो यहाँ पर हमने चौथ माता को विराजमान कर लिया है। अब देखिए, चूंकि यह सुहाग भाग का पर्व है तो आपको पूरा 16 श्रृंगार करके यहाँ पूजन करनी है। आप शादी का पी लिया, शादी की साड़ी या चुनरी जो भी आपके पास है वो जरूर से आप धारण करके ही पूजन करिए। मेहंदी, महावर वगैरह जरूर से लगाएं। अब देखिए, मैं यहाँ पर संपूर्ण पूजा विधि बता रही हूँ, तो उसके लिए आपको कलश की स्थापना यहाँ पर हमें करनी है। तो थोड़ा सा चावल की ढेरी के ऊपर हमें कलश की स्थापना करनी है। अगर आपको अष्टदल कमल बनाना आता है तो आप अष्टदल कमल भी बना सकते हैं, नहीं तो सिंपल थोड़ा सा चावल की ढेरी के ऊपर ही कलश की स्थापना करनी है। देखिए, कुछ लोग कलश की स्थापना करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो अगर आपके यहाँ कलश की स्थापना की जाती है तो आप इस तरह से पूजन कर सकते हैं, और यदि आपके यहाँ बिना कलश स्थापना के पूजन की जाती है तो इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। अब देखिए, हमें किसी भी धातु का कलश ले लेना है और कलश के कंठ पर हमें मोली धागा जरूर से बांधना, क्योंकि कलश के कंठ को खाली नहीं छोड़ा जाता। अब हम शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित करके कलश को पूरा ऊपर तक, कंठ तक भर लेंगे। तो यहाँ हमने जल से कलश को पूरा भर दिया है। तो यहाँ पर हमने कलश को पूरा कंठ तक भर दिया है। अब हमें देखिए, कलश भरने के बाद इसमें 5 चीजें डालनी होती है। उसके लिए देखिए, सबसे पहले हमें हल्दी, अगर हल्दी की गांठ है तो वो ले सकते हैं, नहीं तो चूर्ण वाली जो पिसी हुई हल्दी होती है उसकी एक चुटकी आपको डालना है। थोड़ी सी रौली डालनी है, अक्षत आपको डाल देना है, और साथ ही आपको एक सुपारी डालनी है और एक सिक्का। सिक्का अगर चांदी का डाले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप नॉर्मल कॉइन भी डाल सकते हैं। अब इसके साथ ही देखिए, हमें कलश के ऊपर जो है पंच पल्लव लगाने हैं। अगर आम के पत्ते मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अशोका के पत्ते भी आप ले सकते हैं। उसके ऊपर भी हमें तिलक लगा देना है। तो यहाँ हमने अशोका के पत्ते भी सजा दिए। अब हमें पूर्ण पात्र रखना है। पूर्ण पात्र यानी कि आप किसी भी अनाज से एक पात्र को भर ले और उसके बाद उसको कलश के ऊपर हमें रखना है। तो आप चाहे तो देखिए, बाजरे से या मूंग से या अक्षत से या गेहूं से, तो मैंने यहाँ पर गेहूं से पूर्ण पात्र को पूरा भर लिया है। और उसके ऊपर हमें अब एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है। हम लोग दीप कलश की यहाँ पर जो है स्थापना कर रहे हैं। तो यहाँ हमने दीपक को गणेश जी का नाम लेते हुए प्रज्वलित कर दिया है। अब देखिए, फोटो में भी गणेश जी मैंने पहले ही बताया था कि चित्र है, लेकिन अगर आप आपके मंदिर में जिनकी रोज पूजन करते हैं उनको भी यहाँ विराजमान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने मंदिर के गणेश जी को भी विराजमान कर लिया है। अब हम पूजन शुरू करेंगे। देखिए, करवा चौथ के पूजन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मिट्टी का कड़वा। मिट्टी का कड़वा इस प्रकार से होता है जिसमें इस तरह से एक नल बनी हुई होती है। तो कई लोग इस नल को जो है ना रुई से बंद कर देते हैं, या फिर जो डाब की सीख आती है ना, 7 सीख लगा करके इसको बंद कर देते हैं। आपके यहाँ अगर लगाते हैं तो लगा सकते हैं। और फिर आप देखिए, इस कड़वे को हमें ठंडा करना होता है, इसलिए हम इसे जल से भर लेंगे। ज्यादा पूरा ऊपर तक जल नहीं भरना
है, कंठ तक आप जल भर सकते हैं। और इसमें जो है ना थोड़ा सा गंगा जल आपको जरूर से मिश्रित कर लेना। और देखिए कई लोग रुई लगाते हैं इसके नल पे ताकि जल जो है वो बाहर ना निकले, तो आपके यहाँ जैसा किया जाता है उस हिसाब से कर ले। तो इस तरह से हमने कड़वे को पूरा भर लिया है। अब देखिए कड़वे के ऊपर आपको ढक्कन जरूर से लगाना है। जल से भरने के बाद फिर हमें कड़वे का जो नल है ना वो चौट माता की तरफ मुख करते हुए हमें कड़वे को यहाँ पर रख देना है। एक बात का ध्यान रखिए कि कड़वे के कंठ पर हमें मौली यानी कलावा जरूर से बांधना है, तो आप कलावा बांध दीजिएगा। इसके बाद हमें एक कड़वा लेना है जो मीठा कड़वा, इस तरह से जैसे आप देखिए चाहे तो खांड का भी ले सकते हैं या फिर एक कड़वा आप मिट्टी का ही लेकर के उसके अंदर मीठा आपको भरना है। चाहे तो आप मिठाइयों से भर सकते हैं या फिर आप चीनी भर सकते हैं, शक्कर भर सकते हैं या फिर बताशा से आप भर सकते हैं। तो यानी कि एक हमारे नाम का होता है और एक जो होता है ना वो माता पार्वती, चौट माता जो है वो पार्वती माता का ही स्वरूप है। तो पार्वती माता के नाम पर हमें एक दूसरा कड़वा भरना होता है। तो इस कड़वे के कंठ पर हम मौली बांध देंगे, इसको खील पताशे आदि से भर देंगे या फिर आप चाहे तो पंचमेवा आदि से भी भर सकते हैं। इसके बाद इस कड़वे का नल भी माता की तरफ करते हुए हमें चौट माता के पास ही इस दूसरे कड़वे को भी रख देना है। तो इस प्रकार से हमें दोनों ही कड़वों को माता रानी के सामने यानी चौट माता के सामने रख देना है। अब देखिए अब हमें अनाज की ढेरी लगानी है। देखिए पहले के समय में क्या होता था कि अनाज को हम फोटो के सामने ही रख देते थे, लेकिन बाद में इसको उठाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप किसी भी पात्र में या प्लेट में कटोरी में अनाज भर करके रख सकते हैं अपने हिसाब से, 1 किलो 1.25 किलो जितना आपको, क्योंकि ये बाद में दान स्वरूप दिया जाता है। तो आपसे जितना बन पड़े उतना अनाज आपको रख लेना है। अब हमें पूजन शुरू करनी है। तो देखिए एक पात्र में थोड़ा सा जल में गंगा जल मिश्रित करके फूल की सहायता से या फिर पुष्प पत्तों की सहायता से आपको इस तरह से सभी को ओम गणपते नमः ओम गणपते नमः बोलते हुए भावपूर्ण स्नान करा देना है। तो यहाँ पर हमने सभी को भावपूर्ण जल के छींटे लगा करके स्नान करा दिया, शुद्धिकरण कर ली है। अब हाथ जोड़ करके हमें व्रत का संकल्प लेना है और माता चौट माता से प्रार्थना करने की, हे चौट माता आज मैं आपके निमित्त ये व्रत पूजन कर रही हूँ, अपना नाम अपना गोत्र कौन से स्थान से आप पूजन कर रही है वो सारी चीजें बोल करके चौट माता से निवेदन करके, हे माता रानी मेरे व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करें और मेरे पति को दीर्घायु दें और मेरे सुहाग को अमर करें। इस प्रकार से आपको, और जो भी पूजा में भूल चूक हो गई हो उसके लिए मुझे अपना बालक समझकर क्षमा करें। इस प्रकार से आपको जो है व्रत का संकल्प ले लेना है। इसके बाद देखिए भावपूर्ण स्नान हमने सभी को पहले करा दिया था। अब हम वस्त्र स्वरूप जो है सभी को कलावा समर्पित करेंगे। गणेश जी को आप चाहें तो जनेऊ अगर आपके पास है तो जनेऊ समर्पित कर सकते हैं, नहीं तो कलावा समर्पित कर देंगे। और देखिए चौट माता के लिए अगर आपके पास चुनरी है तो आप चुनरी समर्पित कर सकती हैं। तो यहाँ पर हमने चौट माता को कलावा और चुनरी दोनों ही समर्पित कर दिया। अब देखिए हमें तिलक लगाना है। तो यहाँ पर हम रोली से सभी को तिलक करेंगे। गणेश जी को तिलक लगाएंगे, चौट माता को तिलक लगाएंगे और जितने भी चौट माता वाले पोस्टर के अंदर में देवी देवता विद्यमान है सभी को हमें तिलक लगाना है। कलश पर भी हमें टीक देना है, तिलक लगा देना है और साथ ही जो हमने कड़वा लिया था उस पर भी तिलक लगा देनी है, दीपक की भी पूजन कर लेनी है। तो इस तरह से सबको तिलक लगाने के पश्चात आपको अक्षत भी जरूर से समर्पित करना है। अब देखिए चौट माता के निमित्त हमें थोड़ा सुहाग सामग्री जरूर से निकालना चाहिए। आज चौट माता को सुहाग सामग्री चढ़ाना चाहिए। अगर आपके पास 16 सुहाग सामग्री है तो वो आप समर्पित कर सकते हैं और यदि आपके पास ज़्यादा नहीं है तो कोई ना मुख्य मुख्य चीज़ें जो होती है जैसे आपके सिंदूर हो गए, मेहंदी हो गए, महावर हो गए, मेहंदी हो गई, चूड़ी हो गई, ये सारी चीज़ें आपको जो है चौट माता को जरूर से समर्पित करना चाहिए। ना हो सके तो 2 ही चीज़ें लेकिन आप जरूर से समर्पित करें। अब हमें भोग प्रसाद समर्पित करनी है। तो देखिए आपके यहाँ पर शाम को पूजा होती है या सुबह होती है, जैसा होता है आप बताएं। और आपने भोग प्रसाद अगर बना लिया है, शाम के समय पूजन करते, कई लोग देखिए आज के दिन चूरमा बनाते हैं और चूरमे का भोग लगाते हैं। तो आपके यहाँ जो भी पकवान बनते हैं आप उनका भोग लगा सकते हैं और या फिर देखिए जो भी मिठाई आदि आप बाजार से ला करके भी उनका भी भोग लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चूरमे का भोग लगा दिया और कुछ नहीं है तो देखिए आप पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं या फिर बताशे का भोग आप लगा सकते हैं। किसी भी देवी पूजन में बताशे का भोग लगाना बहुत ही शुभ होता है। अब देखिए किसी किसी के यहाँ पर ये पूजन दोपहर के समय होती है, किसी के यहाँ शाम के समय होती है। पूजा किसी भी समय पर हो लेकिन जो पूजा की विधि होती है ना वो बिल्कुल सेम होती है। तो यहाँ पर हमने मिठाई बताशा जो भी चीज़ें हैं भोग प्रसाद चढ़ा दिया। ऋतु फल अगर आपके पास है तो ऋतु फल भी आप जरूर से समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इस पूजा में चंद्रमा को हमें जिमाना होता है। तो यहाँ पर हमने भोग समर्पित कर दिया है। भोग में आप ऋतु फल जरूर से समर्पित करें। अगर देखिए इस समय सिंघाड़ा मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है, आप सिंघाड़ा का भी भोग लगा सकते हैं। जो पानी फल जिसे कहा जाता है बहुत ही शुभ रहता है वो समर्पित करना। नहीं है तो जो भी ऋतु फल आपको मिल जाए आप वो समर्पित कर सकते हैं।
उसके बाद हमें जल भी जरूर से यहाँ पे समर्पित करना है। अब देखिए करवा चौथ के पूजन में बायना निकाला जाता है। तो बायना जो है वो सासू माँ को या फिर अपने से बड़ों किसी को भी आप ससुराल पक्ष में दे सकते हैं। तो बायना के लिए आप देखिए साड़ी साया ब्लाउज आदि ले सकते हैं, या आपके ससुराल में सूट आदि पहनते हैं तो सूट आप ले सकते हैं, या ब्लाउज पीस आदि ले सकते हैं। उस पर क्या करना है आपको, जो सुहाग सामग्री हमने चढ़ाई थी ना, उसमें से कुछ सुहाग सामग्री हमें जो ये बायना निकाला है उस पर भी रख देना है। क्योंकि देखिए ये हमें स्वयं यूज नहीं करना है, ये हमें दान स्वरूप देना है, बाकी आप अपने प्रयोग कर सकते हैं। अब इन सब के साथ ही देखिए यथासंभव दक्षिणा भी हम जरूर से समर्पित करेंगे। ये सारी चीजें समर्पित करने के बाद हमें फिर करवा चौथ व्रत की कथा सुननी है। तो कथा सुनने के लिए आपको क्या करना है, एक कलश में आपको जल ले लेना है, और जो भी आपने अनाज चढ़ाया है ना उसमें से थोड़े से अनाज आपको अपने हाथ में ले लेने हैं। ऐसे देखिए 13 दाने आखा के यानी गेहूं के लेकर के ही करवा चौथ व्रत की कहानी सुनी जाती है। कहानी का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर कहानी सुनाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर के मेरे वीडियो से कहानी सुन सकते हैं, या अगर आपके पास कथा की पुस्तक है तो वहाँ से भी आप कहानी सुन सकते हैं। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक कथा को सुनने के बाद हाथ में जो हमने अनाज लिया था वो हमें क्या करना है, अनाज उसमें से देखिए उसको हमें जो चुनरी आपने पहनी है या साड़ी पहनी है उसमें हमें बांध करके रख लेना है, क्योंकि इसी अनाज से फिर हमें जो है ना चंद्रदेव को अर्घ देनी होती है। तो इसे किसी भी सुरक्षित स्थान पर आप रख सकते हैं, इस तरह से गांठ बांध करके आप रख सकते हैं, नहीं तो आप देखिए किसी हैंकी में रुमाल में भी रख सकती है, और नहीं तो किसी कटोरी में साफ किसी बर्तन में आप इसको रख लें। किसी भी सुरक्षित स्थान पर रखना, ताकि इसी से हम बाद में चंद्रदेव को अर्घ देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये कहानी सुने हुए दाने हैं, इन्हीं से हमें रात को चंद्रमा को अर्घ देना होता है, तो उस टाइम पर हमें ये तो मिलना चाहिए इसलिए। अब इन सब के साथ ही देखिए जो भी चौथ माता के पूजन में यूज होता है, जैसे थाली हो गए, ग्लास हो गए, छन्नी हो गई, ये सारी चीजों को भी आपको चौकी पर ही रख लेनी है। अब हम आरती करेंगे, तो देखिए आरती जो दीपक हमने कलश के ऊपर प्रज्वलित किया उसको नहीं छेड़ना है, हमें अलग से कपूर जला करके भी आप आरती कर सकते हैं, या फिर अलग से दीपक प्रज्वलित करके भी आरती कर सकते हैं। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर चौथ माता की आरती करेंगे। यानी चौथ माता जो होती है वो पार्वती माता का ही स्वरूप होती है, तो आप पहले गणेश जी की आरती कर ले, फिर पार्वती माता की आरती कर लेंगे। अगर आपको आरती नहीं आती कोई बात नहीं, आप 5 या 7 बार इस प्रकार से क्लॉकवाइज दीपक को घुमा ले, तो इसको भी आरती का स्वरूप ही माना जाता है। आरती करने के बाद हाथ जोड़ करके हमें पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेनी है, और अपने पति की दीर्घायु के लिए, लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करनी है। आरती करने के बाद फिर हमें बायना निकालना होता है, तो बायना निकालने के लिए हमें क्या करना है, अपने पल्लू को सीधे हाथ से पकड़ लेना है, और थोड़ा सा जल लेकर के फिर हमें जो भी साड़ी आदि जो भी रखा है आपने उसको हमें 2 बार वार देना है, और इस प्रकार से बोलना है आपका जो भी नाम है, गोत्र है, किस स्थान से आप ये कलप रही हैं, ये सारी चीजें बोलते हुए कि हे चौथ माता आपके निमित्त ये सारी चीजें कलप रही हूँ, इनको आप स्वीकार करें। तो इस तरह से आपको कर लेना है। कुछ लोगों के यहाँ पर देखिए कड़वा फेरा जाता है, तो अगर आपके यहाँ भी कड़वा फेरा जाता है, अगर आप ग्रुप में समूह में पूजन कर रही हैं तो कड़वा बहुत आराम से फेर जाते हैं, लेकिन अगर आप अकेले पूजन कर रही हैं तो कड़वा किस प्रकार से फेरेंगे, तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए तो हम माता पार्वती यानी कि चौथ माता के साथ कड़वा फेर सकते हैं। तो इस तरह से अपने हाथों को क्रॉस कर लें, और एक जो हमारा कड़वा जो ठंडा जल से भरा वो हमारा कड़वा होता है, और दूसरा चौथ माता का, तो इस तरह से आपको क्रॉस करते हुए फेर लेना है। तो यानी कि चौथ माता वाला कड़वा हमारे पास आ जाएगा, हमारा कड़वा चौथ माता के पास चला जाएगा। तो इस तरह जो मीठा कड़वा है वो माता पार्वती का होता है, और जो मिट्टी का कड़वा होता है हमारा होता है। 7 बार इसी प्रकार से आपको कड़वे को फेर लेना है, दोनों की जगह आपस में अदला बदला हो जाएगी। इस तरह से हम कड़वा फेर लेते हैं। अगर आपके यहाँ पर कड़वा नहीं फेरा जाता है तो इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप अकेले भी चौथ माता के साथ अपने कड़वा की अदला बदली यानी कड़वा को फेर सकती हैं। इस प्रकार से 7 बार ही आपको करना है। तो इस प्रकार से जो हमारी पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो जल का लोटा है वो सूर्यदेव को अर्घ दे देंगे, क्योंकि देखिए हम दिन में पूजा करते हैं इसलिए कहानी सुना हुआ जल हमें सूर्य देवता को अर्घ दे देना होता है। और जो हमने साड़ी और ऊपर उसके ऊपर जो बायना निकाला था और उसके साथ ही कुछ भी खाने की सामग्री रख करके इसके साथ ही जो मीठा कड़वा चढ़ाया था वो कड़वा और दक्षिणा, ये सारी चीजें हमें अपनी सासू माँ को प्रणाम करके दे देना है। अगर आपकी सासू माँ नहीं है, आपकी सासू माँ सुहागन नहीं
नहीं है तो फिर ये चीजें आप अपनी ननद को, जेठानी को या फिर मंदिर में जाकर के पंडित जी की पत्नी को भी दे सकती हैं। ये सारा सामान देकर उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद जरूर से लेना है। इस तरह से जो है हम बायना निकाल देते हैं। बाकी का जो सामान है वो चौकी पर ही रहेगा। रात को जब चंद्र उदय होगा तो मिट्टी का जो कड़वा हमने भरा है इस जल से, उसे हमें चंद्रदेव को अर्घ्य दे देना है और इसके ऊपर जो मिठाई आदि हमने चढ़ाया था वो चंद्रदेव को हमें उससे जिमाना है। और देखिए, जो कहानी सुनते समय हमने जो आका के दाने लिए थे उसे भी हमें अर्घ देते समय जरूर से चंद्रदेव को सींचना है। और देखिए, कई बार क्या होता है कि वो हम इधर उधर रख करके दाने भूल जाते हैं तो ये ठीक नहीं होता, तो आपको वो दाने को इसलिए संभाल करके रखना है। तो ये थी करवा चौथ व्रत की सरल व संपूर्ण पूजा विधि। इस प्रकार से आप पूजन कर सकते हैं और कथा आदि सुन सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरा भी पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो और उपयोगी लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से करें। और करवा चौथ के व्रत में चांद को अर्घ देते समय क्या कहा जाता है उसके लिए बने रहे मेरे दूसरे वीडियो पर, जरूर से आपको जानने को मिल जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय चौथ माता की जय।